domain and commonly used for translation. उत्पत्ति अध्याय 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 1:2 पृथ्वी निर्जल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। 1:3 तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। 1:4 और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले और अंधकार को अलग अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधकार का नाम रात रखा और संध्या हुई और भोर हुआ, यह पहला दिन था। 6 फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में आकाश हो और जल को जल से अलग करे। और परमेश्वर ने आकाश बनाया और आकाश के नीचे के जल को आकाश के ऊपर के जल से अलग किया और ऐसा ही हो गया। अंधित और परमेश्वर ने आकाश का नाम स्वर्ग रखा और संध्या हुई और भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो जल इकट्ठा हुआ उसका नाम समुद्र रखा। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी हरी घास, बीज देने वाले वृक्ष और जाति के अनुसार बीज वाले फल वाले वृक्ष उत्पन्न करे, और ऐसा ही हो गया। और पृथ्वी ने हरी घास, जाति के अनुसार बीज देने वाली घास और जाति के अनुसार बीज वाले फल वाले वृक्ष उत्पन्न किए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और संध्या हुई और भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के विस्तार में ज्योतियां हो, दिन और रात में अंतर करे, और वे संकेत समय दिन और वर्षों का कारण बने। और वे आकाश के विस्तार में ज्योतियां हो, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने को और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने को, और उन्होंने तारों को भी बनाया। और परमेश्वर ने उन्हें आकाश के विस्तार में रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें ऑन द स्माइट्स, और दिन और रात में प्रभुता करें और उजियाले और अंधकार में अंतर करें। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 1 और संध्या हुई और भोर हुआ, यह चौथा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा जल में बहुत सी जीवित प्राणी उत्पन्न हो और पृथ्वी के ऊपर आकाश के विस्तार में पक्षी उड़ें। और परमेश्वर ने बड़े बड़े जलचर और प्रत्येक प्रकार के जीवित प्राणियों को उत्पन्न किया जो जल में बहुत आयत से उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक प्रकार के उड़ने वाले पक्षियों को भी। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 1 और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा फलो और बढ़ो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बहुत हो जाएं। और संध्या हुई और भोर हुआ, यह पांचवां दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी जीवित प्राणी जाति के अनुसार उत्पन्न करे, अर्थात पशु, रेंगने वाले जीव और पृथ्वी के वन्य पशु जाति के अनुसार, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने पृथ्वी के वन्य पशु जाति के अनुसार और पशु जाति के अनुसार और पृथ्वी के रेंगने वाले जाति के अनुसार बनाए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। वेस्टमिन्स फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं, सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जीवों पर प्रभुता करें। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, परमेश्वर के स्वरूप में उसको उत्पन्न किया, नर और नारी के रूप में उसने उन्हें उत्पन्न किया। और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा फलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में करो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के हर जीव पर प्रभुता करो। और परमेश्वर ने कहा देखो मैं तुम्हें हर बीज देने वाली वनस्पति देता हूं जो सारी पृथ्वी पर है, और हर वृक्ष जिसमें फल देने वाला बीज है वह तुम्हारा आहार होगा। और पृथ्वी के सब जीवों, आकाश के सब पक्षियों और सब रेंगने वाले जीवों को जिनमें जीवन का प्राण है, मैं सब हरी हरी वनस्पति आहार में देता हूं, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा, और देखो वह बहुत अच्छा था। और संध्या हुई और भोर हुआ, यह छठा दिन था। Let me know if you'd like more chapters in Hindi in the future. I'll gladly include them for your YouTube audience. You're doing meaningful work, and I'm right here if you need help any